A very good morning to all students. Today date is 1st July. Class 9th subject is English literature and the lesson is The Lost Child written by मुल्क राज आनंद। तो ये जो चैप्टर है क्या नाम है इसका? द लॉस्ट चाइल्ड। किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद के द्वारा। कल हमने लेसन का कुछ टेक्स्ट पढ़ा था। इसमें टेक्स्ट में देखा था कि एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ में फेयर के लिए जा रहा होता है, मेला देखने जा रहा होता है और मेले में उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सम टाइम टॉयज़ की शॉप, स्वीट शॉप, तो इस तरीके से कई दुकानों को देखता है, कहीं खिलौने, कहीं मिठाइयाँ, कहीं बैलून्स, तो इस तरीके से और जो भी वो देखता है उसके लिए सोचता है कि हमें ये चाहिए। बट उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो हर बार उसकी जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर देते। लेकिन ऐसा क्या होता कि जो ये बच्चा था वो सब कुछ चाहता है, मतलब उसे टॉयज़ भी चाहिए, मिठाइयाँ भी चाहिए, बैलून्स भी चाहिए, लेकिन जब एक अजनबी के द्वारा उसे ये सारी चीज़ें दी जाती हैं तो वो बच्चा इन सब चीज़ों को लेने से इनकार क्यों कर देता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि बच्चा जो है एक सकरे रास्ते से होता हुआ मेले की तरफ जा रहा है। कभी वो तितलियों को देखता तो कभी इंसेक्ट को देखता तो कभी मस्टर्ड फील्ड को देखता और जिसको देखता उसी की तरफ देखता ही रह जाता। जब देखता रह जाता तो अपने पेरेंट्स से वो पीछे रह जाता और पेरेंट्स फिर से आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। ठीक है, तो और आगे अब देखते हैं। चले, ये आपका पेज नंबर 2 पे जो सेकंड लास्ट पैरा है वो हमें देखना है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers. कुछ खिले हुए फूलों की एक बौछार fell upon the child, बच्चे के ऊपर गिरती है। as he entered the grove, जैसे ही वो उस बगीचे में एंटर करता है। and forgetting his parents, और अपने पेरेंट्स को भूलकर ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन द हैंड्स, और ये भूल भी जाता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में भी हैं और उसके क्या करने लगता है? ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन द हैंड्स। वह जो पत्तियां थी फूलों की जो उड़ रही थी, जो गिर रही थी, जैसे बरसात होती है ना, इसी तरीके से जब हवा चल रही थी तो जो फूलों की पत्तियां थी वो भी गिर रही थी। तो बच्चा क्या करता है? दौड़ के उन पत्तियों को इकट्ठा करने लगता है और ये भी भूल जाता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। चले, बट लो ही हर्ड cooing of doves, but lo he heard the cooing of doves, लेकिन जैसे ही उसे डब्ज की आवाज़ सुनाई, डब्ज फाख्ता एक पक्षी को होता है, तो उसकी आवाज़ उसे सुनाई दी। रेन टुवर्ड द हिज पेरेंट, वह अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द डव द डव, क्या कहता है? डव डव डव, यानी कि जब भी छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब वो कोई स्ट्रेंज चीज़ देख लें, कुछ भी नया देख लें तो चिल्लाने लगते। देखो वो पैरट वेयर बैठा है या फिर कुछ भी एरोप्लेन निकले तो उसके सामने जो लगता है एरोप्लेन एरोप्लेन। तो इसी तरीके से ये जो छोटा सा बच्चा है वो भी क्या चिल्लाता है? अपने पेरेंट्स को बताता है कि देखिए ये डव है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और जो उसने पेटल्स जो वो अपने हाथों से इकट्ठा कर रहा था, जब उसने डव को देखा तो उसके हाथ से वहीं पे छूट जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द बिल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री। कम चाइल्ड, तभी उनके पेरेंट्स की फिर से आवाज़ आती है, बेटे जल्दी आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग टू वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो कि कहाँ से? बैनियन ट्री के पास से होकर गुजर रहे थे। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ दे विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड ट्री। गैदरिंग हिम अप, और जैसे उसके हाथों से वो पत्तियाँ गिरती हैं फिर से कोशिश करता है उनको उठाने की। लुक एंड दे टुक
टू द नैरो वाइडिंग, और उसको वो कहाँ ले जाते हैं, उस बच्चे को पकड़ते हैं और जो एक सकरा सा रास्ता जा रहा होता है फुटपाथ पे, उसको पकड़ के वहाँ से होकर जो कहाँ जा रहा है, मेले की तरफ जा रहा है, मस्टर्ड फील्ड से होकर, तो उस पर उसको ले जाते हैं। एज दे नियर द ब्लेज, जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग, क्या देखता है बच्चा कि कई और फुटपाथ बने हुए हैं और उस पर कई तरीके के व्हीकल्स, टांगा वगैरह, बुलक कार्ट चल रहे हैं। कन्वर्टिंग द whirlpool of the fair and felt once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, और जैसे ही वह मेले में एंटर करता है, वह ये बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि वर्ल्ड ही एक कौन सी दुनिया में वो आ गया है। यानी कि जब वो मेला देखता है और मेले में इतना सारा सामान, कभी झूले, कहीं कुछ देखता है, तो कहता है, सोचता है अपने मन में कि कौन सी दुनिया में आ गया है। एज स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, सबसे पहले उसे मिलती है एक मिठाई की दुकान, उसमें क्या था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। क्या कह रहा है, आ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई की दुकान जिसमें गुलाब जामुन थे, रसगुल्ले थे, बर्फ़ी थी, जलेबी थी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ऑफ अ क्राउड, जहाँ से मेले की शुरुआत होती है उसी जगह पे जहाँ से जो भीड़ है, प्रेस राउंड हिज काउंटर, उसकी दुकान की तरफ जा रही थी। एट द फुट ऑन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसकी दुकान में कई तरीके की कलर्ड स्वीट्स रखे थे, रंगीन मिठाइयाँ थीं। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिसको डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था सिल्वर और गोल्ड लीव्स से। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपनड एंड हिज माउथ वाटर्ड ऑन द बर्फ़ी, जैसे ही बच्चे ने देखा तो उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से क्या आने लगा, पानी, यानी लार आने लगी मिठाई। जब हम अपनी किसी मन पसंदीदा चीज़ को सामने देखते हैं तो हम उसे पाने की इच्छा करने लगते हैं, हमें लगता है वो हमें मिल जाए। तो बच्ची के साथ में भी कुछ ऐसा ही था, उसके मुंह में पानी आ गया। किसको देख के, बर्फ़ी को देख के उसके मुंह में पानी आया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि उसकी सबसे फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे से आवाज़ में कहा कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि मैं डिमांड करूँगी और मेरे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड बी ही डिड, लेकिन उसने ये जो कहा कुछ अपनी आधी अधूरी इच्छा के साथ में कहा कि इसकी जो प्ली है, जो उसकी एक याचिका है, जो उसका एक रिक्वेस्ट है, उसको फिर से इग्नोर कर दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो क्या है, ग्रीडी है, लालची है। सो विथाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उनके वो आंसर का इंतज़ार किए बिना ही वह दुकान से चला गया। आ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फिर उसे क्या मिलती है, फूल बेचने वाले की दुकान मिलती है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन। जब वो जो फ्लावर सेलर है वो क्या चिल्ला रहा है, गुलमोहर के गार्लैंड्स, गुलमोहर के गार्लैंड, तो बच्चा उसको देखता है और अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाल्फ मरमर्ड, और वह उस फूलों की बास्केट की तरफ, उस टोकरी की तरफ जाता है। एंड हाफ मरमर्ड, फिर धीरे से कुछ कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए, मुझे माला चाहिए। बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन फिर से जानता था कि मैंने कहा मुझे ये चाहिए, उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। वुड नेवर बाय हिम, रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट वर चीप। उसे पता था कि वो फिर से कहेगा
और वो क्या कहेंगे कि ये फ्लावर्स ये कैसे हैं, ये बहुत घटिया हैं, अच्छे नहीं हैं, इनको मत लो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और फिर से उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो वहाँ से मूव कर जाता है, चला जाता है, कि उसे हर बार पता होता है कि वो जिन जिन चीज़ों की डिमांड अपने पेरेंट्स से करेगा उसको डिनाइड कर दिया जाएगा उसके पेरेंट्स के द्वारा। चले, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब मैन जब वो और आगे चलता है तो उसे क्या दिखता है, एक व्यक्ति कुछ गुब्बारे पकड़े हुए था, ठीक है, एक पोल पे, एक खम्बे पे। कौन कौन से कलर थे उसमें, येलो था, रेड था, ग्रीन था और पर्पल था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child was simply carried away. जो बच्चा था फिर से उसकी तरफ खिंचा जाता है, बैलून्स की तरफ, क्योंकि बैलून्स कैसे दिख रहे थे, रेनबो ग्लोरी। किसकी ग्लोरी, किसका चार्म दे रहे थे, जैसे कि इंद्रधनुष होता है ना, कि इंद्रधनुष देखने में बहुत सुंदर लगता है, वैसे ही गुब्बारे उसे एक रेनबो का चार्म दे रहे थे। silken colors, and he was filled with an overleaping blaming desire to possess them. फिर से वह एक ना रुकने वाली इच्छा से भर जाता है कि अपने मन को वो दबा नहीं पाता, और फिर से उसका मन कहता है क्या, कि मुझे गुब्बारे चाहिए। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. देखिए फिर क्या सोचता है, बट ही वेल न्यू, वह बहुत अच्छे तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से, वो क्या कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो कहेंगे कि तुम अब इतने छोटे नहीं रहे कि तुम इन खिलौनों के साथ में खेलो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो दोबारा से भी आगे बढ़ जाता है। देखिए एक छोटा सा बच्चा किन किन चीज़ों की इच्छाएं कर रहा है, लेकिन हर बार अपने पेरेंट्स के एक रिफ्यूज़ल की वजह से अपने इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबाता है और हर बार आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। चलिए आज अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, और आपको इसको फिर से जो पैरा मैंने आपको रीड करवाए हैं इनको एक बार फिर से रीड करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे इसी के बेस्ड बनेंगे, तो इनको एक बार पढ़िएगा और समझिएगा कि जब ये क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे जाएं तो आप उसका आंसर इजीली कर लें। इसको यहीं पे स्टॉप करिए, जो रिमेनिंग लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।